हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इन प्रीवियस लेक्चर हमने ऑलरेडी देखा है कि एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कि रो इकोलॉन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस रो इकोलॉन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द लीनियर सिस्टम बाय गॉसियन एलिमिनेशन। ओके, तो देखो गॉसियन एलिमिनेशन में आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दिया है, लेट्स से ए बी सी पी क्यू आर एंड देन एल एम एन, और यहाँ पे कुछ तो होगा एक ऑगमेंटेड इसके सॉल्यूशंस, लेट्स से एक्स वाई जेड। ओके, नाउ आपको बस इतना ही करना है कि ये जो P, L और M है इनको बनाना है 0। तो आपको इक्वेशन कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, क्यू प्लस आर इज इक्वल टू वाई और n इज इक्वल टू जेड। ठीक है, ये काम आपने 12th में भी किया है। कहाँ पे, मैट्रिक्स सॉल्व बाय रिडक्शन मेथड। ठीक है, सो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पहले से पता है कि क्या करना है, रो ऑपरेशंस आपको आते हैं। ठीक है, कि इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, इसको जीरो करो, बाद में बस काम करो, उसे कहते हैं गॉसियन एलिमिनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 9, 2x1 प्लस 4x2 माइनस 3x1 इक्वल टू 1, 3x1 प्लस 6x2 माइनस 5x3 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले इसे ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ गिवन सिस्टम इज 1 1 2 2 4 minus 3 3 6 minus 5। so and here solutions 9 1 0। अब हमें क्या करना है, हमें बस इतना ही करना है कि इसको 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 क्या करना है, 0। सो यहाँ पे 2 है, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R1, यू नो वेरी वेल, बट जस्ट एक पहला एग्जांपल है तो जरा डिटेल में बता देता हूँ। हाँ, तो अब R2 को 0 करना है, तो R2 माइनस, देखो एक बात, अगर ये वाले को 0 करना है, ये वाले कॉलम को, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ओके, अगर ये वाले कॉलम को 0 करना है, मतलब ये वाला और ये वाला, विद द हेल्प ऑफ दिस, और अगर इन दोनों को 0 करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ अब R2 माइनस 2R1 एंड मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R3 माइनस 3R1। देखो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, एक साथ दो ऑपरेशन लगाया करो, इट्स बेटर। ठीक है, क्या होता है, जितने कम स्पेस में आप एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे पेपर चेकर के लिए उतना ही इजी होता है, और आपके लिए भी क्या होता है, आप हर एक स्टेप के लिए हर एक अलग अलग मैट्रिसेस यूज करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, और वो लेंदी भी लगता है, बोरिंग भी लगता है। ठीक है, सो R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1, सो हमें मिलेगा 1 1 2 0 2 minus 7 0 3 minus 11, then here 9 negative 17 minus 27। ओके, हो गया 0। अब बस हमें इसको 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि ये वाले 2 को 1 करना है। देखो अगर मुझे 6 को 1 करना है, 6 इज इक्वल टू 1 लिखना है, तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो, एक सिंपल मेथड है कि डिवाइड बाय इटसेल्फ। 6 को 6 से डिवाइड करो, आंसर 1 आ जाएगा। अगर 2 को 1 करना है तो डिवाइड बाय 2, तो आपको मिल जाएगा 1। ओके, नाउ यहाँ पे देखो अब मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R2 डिवाइडेड बाय 2, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन दिस विल बिकम 1। ओके, देन ये आपको नोटबुक में करके देखने हैं। अब मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको आते हैं एंड क्वाइट बोरिंग। देन R3 माइनस 3R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 1 2 here 9, then 0 1 negative 7 by 2
-17/2, 0 0 -1/2 -3/2। ठीक है, ये मिल गया। अब आगे, अब ये हो गया अपना काम। अब करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखो। द करस्पॉन्डिंग system of equation is here x plus y plus 2z is equal to 9, called as 1, y minus 7/2 z is equal to -17/2, called as 2, ठीक है, and then -1/2 z is equal to -3/2, called as 3, ठीक है। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको क्या मिल रहा है, 1/2 z इज इक्वल टू -3/2। तो इम्प्लाइज z क्या हो जाएगा, देखो 2 to गेट कैंसल, z इज नथिंग बट 3, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन 2, ऐसे जाते ना, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, चेंज द कलर, y माइनस 7/2 z इज इक्वल टू -17/2, ये था इक्वेशन 2। अब इसके अंदर z की वैल्यू डालो, 7/2 z की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू -17/2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 2। अब आपको क्या करना है, पुट z इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा हियर क्लियर कट, ये इक्वेशन था x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, x प्लस 2, z की वैल्यू 3 इक्वल टू 9। सो व्हेन यू विल सॉल्व आपको मिलेगा x की वैल्यू 1, ठीक है। सो हियर एंड हेंस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। अब अपने आंसर सही या रॉन्ग है कैसे पता चलेंगे, देखो अब हर एक के पास कैलकुलेटर होगा, जस्ट ओपन द कैलकुलेटर, प्रेस मोड 2 to 3 टाइम्स, वहां पे एक इक्वेशन नाम का फंक्शन होता है, जस्ट गो टू इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी का कैलसी 900 रुपए के आगे होगा तो वहां पे जब आप इक्वेशन पुट करोगे तो आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, देन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, देन नीचे पॉलिनोमियल मिलेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू समथिंग, देन नीचे क्यूबिक मिलेगा ax क्यूब समथिंग। तो आपको यहाँ पे देखो 3 अननोन है ना, तो 3 अननोन के लिए सेकंड वाला क्लिक करो, और जिसका कैलकुलेटर 600-700 का है तो उन्होंने क्या करना है, इक्वेशन पे जाना है, ठीक है। वहां पे ऐसा आता है अननोन 2 3, तो आपको 3 पे क्लिक करना है, वैल्यूज पुट करना है, आगे जाने के लिए इज इक्वल टू दबाना है, ठीक है। सब वैल्यूज पुट होने के बाद देखो ये होता है ए बी सी और ये होता है डी, ठीक है। सब वैल्यू पुट होने के बाद इक्वल टू दबाना, तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, वाई की मिलेगी, जेड की मिलेगी, एंड जस्ट चेक इट, ओके। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से सॉल्व करो, ओके। नाउ फॉर द नेक्स्ट, x1 प्लस 2 x3 प्लस x4 इक्वल टू 5। अब ये है, अब देखो सेम सिचुएशन, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स of the given system is, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 0 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 1 5 2 7 1 2 8 4 12, ओके। नाउ अब देखो हमें इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, ठीक है। हाँ अब देखो इट्स सिंपल, तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो मुझे मिलेगा 1 0 2 1 5 0 1 3 1 2 0 2 6 3 7, ओके। अब ये तो दोनों 0 हो गए, अब 2 को 0 बनाना है। नाउ आई विल ट्राई R3 माइनस 2 R2, so I will get 1
0 2 1 5 0 1 3 1 2 0 0 0 1 3 ओके हियर। अब ये तो हो गया 0। अब करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या मिलेंगे? द करस्पॉन्डिंग system of equation is x1 plus 2 x3 plus x4 equal to 5, x2 plus 3 x3 plus x4 equal to 2, ठीक है, then x4 is equal to 3 called as 1 2 3, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 1.1 में हमने एक चीज सीखी थी कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ना हो, मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, तो हमें वहां पे फ्री वेरिएबल्स पुट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 4, इक्वेशन कितने हैं? 3, तो किसी एक को हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को हमें पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 3 x4 की वैल्यू क्या आ गई? 3, ये तो क्लियर कट है। अब इसको सॉरी इसको पुट इन इक्वेशन 2, तो आपको मिल जाएगा x2 प्लस 3x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन था। अब मैं x4 की वैल्यू पुट करूंगा, सो x2 प्लस 3x3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको मिलेगा, वेट सॉल्व बिलो, आपको मिलेगा x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू -1, ओके। अब मैं बाजू में सॉल्व करता हूँ क्योंकि वो पीछे दिखेगा नहीं मुझे, हाँ ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो x3 को t पुट करो, पुट x3 इज इक्वल टू t इन अबोव इक्वेशन, तो आपको मिलेगा x2 प्लस 3t इज इक्वल टू -1, इम्प्लाइज x2 की वैल्यू क्या आई? -1 -3t, x3 की वैल्यू क्या आ गई? t। अब x4 है, x3 है, x2 है, तो सारों को मिला के इक्वेशन 1 में पुट करो, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ x2 x3 एंड x4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपको मिलेगा इक्वेशन 1 है x1 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू हमने t ली थी, x4 बाय डिफॉल्ट 3 था, तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिलेगी 2 माइनस 2t। चारों वैल्यूज आ गए, रुको, चारों वैल्यूज आ गए, तो राइट डाउन द आंसर। हेंस x1 is equal to 2 minus 2t, x2 is equal to -1 minus 3t, x3 is equal to t, and the final one x4 is 4. This is the required solution. The next one, x plus 2y minus 3z plus 2w equal to 2, like this. So it's very clear cut. The augmented matrix of the given system is, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 2 -3, बस कोएफिशिएंट लिखने, बाकी कुछ नहीं करना है। 2 2 5 -8 6 3 4 -5 2 4, okay. अब make the operations here, r2 minus 2r1 and r3 minus 3r1, ये क्लियर कट दिख रहा है, 3r1, तो आपको मिलेगा 1 2 -3 2, यहाँ पे 2, 0 1 -2 2, यहाँ पे 1, 0 -2 4 -4, यहाँ पे -2, ठीक है, मिल गया। नेक्स्ट
अब ये तो 0 हो गए, अब -2 को 0 करना है। सो हियर R3 + 2R2 gives 1 2 -3 2 2 0 1 -2 2 1 0 0 0 0 0। अब देखो, अब तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। कुछ नहीं, रो ही 0 आ गया। ओके, तो क्या करें? सबसे पहले घबराना नहीं है। द करस्पॉन्डिंग system of equation is x plus 2y minus 3z plus 2w is equal to 2, y minus 2z plus 2w is equal to 1, called as 1, called as 2। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं? 2। वेरिएबल्स कितने हैं? 4। तो फ्री वेरिएबल कितने होंगे? 2, क्योंकि देखो ना 4 - 2 is 2। ठीक है, 4 - 2 is 2। तो हमें किसी दोनों को यहाँ पे डमी वेरिएबल पुट करना होगा। ठीक है, तो हियर पुट z is equal to t and w is equal to s। दोनों की वैल्यू मिल गई। इन इक्वेशन 2 वी गेट। और एक बात ध्यान में रखना, ये स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि हमेशा डमी वेरिएबल आखिरी के वेरिएबल्स को पुट करना है। मतलब x1 x2 x3 x4, तो डमी वेरिएबल ऑलवेज x4 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। वी गेट इक्वेशन 2 क्या है? y - 2z 2w is equal to 1। तो जब आप इसके अंदर पुट करोगे z की वैल्यू t, w की वैल्यू s, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 1 + 2t - 2s। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज उठाओ, इक्वेशन 1 में डालो। पुट वैल्यूज ऑफ y z w in equation 1, we get x plus 2y minus 3z। सबसे पहले मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूँ, अब वैल्यू पुट करेंगे। सो 2y की वैल्यू थी 2, सॉरी, आपको यहाँ पे मिलेगा 2 + 4t - 4s। मैंने 2 से डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। तो x की वैल्यू आएगी -t + 2s। ओके, हेंस सॉल्यूशन लिखो, हेंस x is nothing but -t + 2s, y 2t - 2s plus 1, z is a t, w is s। This is required solution and this is the homework for you। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। देखो नीचे मैंने आंसर भी बता के रखे हैं, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो जस्ट सेंड मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, बट आने चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।